हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है बिहार के हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म बीपीसी बिहार पे। आज हम क्लास 10वीं का बायोलॉजी लेकर आए हैं। ठीक है, क्लास 10वीं के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। जी हाँ, जैव प्रक्रम। और आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है, हमें क्या पढ़ना होगा। ठीक है, हमें क्या पढ़ना होगा और हमें कौन सा क्वेश्चन पढ़ें और कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ें। ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन याद करें, कौन सा क्वेश्चन नहीं याद करें। बच्चे केवल एग्जाम की दृष्टि से याद करते हैं, पर मैं पूरा चैप्टर उन बच्चों के लिए, मैं पूरा चैप्टर ही उन बच्चों के माइंड में सेट कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, हमें पहला चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो हमें पढ़ना है, ठीक है, जैव प्रक्रम। ठीक है, वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण का कार्य करते। जैव प्रक्रम होता है पोषण जो मानव या फिर जीव के लिए एक रक्षा का काम करती है। ठीक है, पोषण पढ़ना है हमें। स्वपोषीय पोषण जो अपना भोजन वगैरह स्वयं बनाता है, स्वपोषीय पोषण हो गया। विषम पोषीय जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, विषम पोषीय। परजीवी आप लोग जानते ही हैं, जो किसी और जीव पे निर्भर रहता है। ठीक है, जो किसी और जीव पर अपना पोषण के लिए निर्भर रहता है, उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है, ये सब जितना भी है, ध्यान दीजिए, ये सब जितना भी है, ये सब टॉपिक है, ये सब सारा टॉपिक है। और आपको टॉपिक ही याद करना है। आप यदि टॉपिक को समझ लेते हैं, टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो जाता है, तो आपका बायोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, आपका बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाता है और पहला चैप्टर भी बहुत मजे से आप लोग याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो परजीवी वही चीज होता है जो मानव शरीर में भी होता है, जो जू होता है ना, जू, जिसको हम लोग देहाती भाषा में ढील कहते हैं। ठीक है, ढील या फिर गाय भैंस पर भी होता है, जो होता है छोटा छोटा किलनी वगैरह होता है। और वो भी होता है जो जोंक होता है, वहाँ पे पाया जाता है, नदियों वगैरह में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है, जोंक होता है, दूसरे जीव पर जाके अपना भोजन वगैरह करता है, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण, भाई ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ही की क्रिया ही बंद हो जाए तो हम लोग भी कैसे जिंदा रहेंगे। प्रकाश संश्लेषण केवल पेड़ पौधे में ही होता है, तो ये भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। और कुटपाद, ये कुटपाद भी बहुत अजीब चीज है और ये अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, अमीबा में भोजन वगैरह के लिए ये सहायक करता है। ठीक है, और दीर्घरोम क्षुद्रांत वगैरह की दीवारों में पाया जाता है। ठीक है, क्षुद्रांत की दीवारों में पाया जाता है। ठीक है, और हम लोग पाइरुवेट भी देख लेंगे, और पाइरुवेट भी वो क्षुद्रांत में जाकर उसकी सतह को बढ़ाता घटाता रहता है। ठीक है, ये भी देख लेंगे। एटीपी, ठीक है, एटीपी भी हम लोग देख लेंगे। और हमारा ये आ गया शोषण और उसके प्रकार। ठीक है, शोषण और प्रकार भी हम लोग देख लेंगे, और शोषण और उसके प्रकार भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अनाक्षी शोषण और आक्षी शोषण। ठीक है, शोषण वही होता है जो हम लोग अपने जीवन जीने के लिए, ठीक है, सांस वगैरह लेते रहते हैं, वही श्वसन क्रिया हो गया। और ये भी आक्षी शोषण और अनाक्षी शोषण भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, भोजन तो आप लोग जानते ही हैं। भोजन मतलब हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम बोल पा रहे हैं, आपको पढ़ा पा रहे हैं, ये इसके पीछे कहीं ना कहीं भोजन का ही शक्ति है। ठीक है, तो हम लोग भोजन को भी देख लेंगे। और उत्सर्जन तो भाई ये तो जरूरी है ही, क्योंकि हम मानव और या फिर जितने भी जीव जंतु हैं, यदि वह उत्सर्जन नहीं करते तो वह जीवित रह ही नहीं सकते हैं। तो उत्सर्जन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वाष्प उत्सर्जन, ये वाष्प उत्सर्जन पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, पेड़ पौधे या फिर मानव में भी होता है, पेड़ पौधे में भी होता है। वाष्प उत्सर्जन को भी देखेंगे। वाहन को भी देख लेंगे। ठीक है, हमारे शरीर में जो एक जगह से दूसरी जगह पदार्थ का आना जाना या फिर हार्मोनों का आना जाने की प्रक्रिया को हम लोग वहन कहते हैं, इसको भी हम लोग देख लेंगे। और ये सब बहुत मेन टॉपिक है। ठीक है, ये सब बहुत मेन टॉपिक है, ये सब को हमको याद होना ही चाहिए। और आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सभी पे एक छोटे वीडियो बनाकर आप सबको बहुत विस्तार से समझा दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रुधिर रक्त की ओर। ठीक है, ये रक्त की ओर, रक्त, अरे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त हम मानव के लिए, मतलब मानव जीव जंतु सभी जीव के लिए, मानव या फिर सभी जीव जंतु के लिए रक्त कितना जरूरी है, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये रक्त को भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, रक्त को भी देखेंगे। और रक्त के बाद रक्त के जो प्रकार होते हैं, ठीक है, लाल रक्त और श्वेत रक्त, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को भी देख लेंगे। मानव में मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मतलब उसका कार्य क्या होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और दोहरा परिसंचरण, ठीक है, दोहरा परिसंचरण को भी हम लोग देख लेंगे। तो यही सब टॉपिक था हमारा, ये सब टॉपिक है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जैव प्रक्रम में यही सब टॉपिक है। ठीक है भाई, ये सब तो याद करना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि ये सब टॉपिक है और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना,
मैं किस दिन काम आऊँगा? मैं आपको पूरी विस्तार से बताऊँगा, विस्तार से समझाऊँगा, सभी पे छोटा-छोटा वीडियो बना के मैं आपको विस्तार से समझा दूँगा, विस्तार से पढ़ा दूँगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये इतना विस्तार से पढ़ाऊँगा, इतना विस्तार से पढ़ाऊँगा ना कि आपके माइंड में सेट ही हो जाएगा, आपका बायोलॉजी पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब जितना भी टॉपिक है मैं आऊँगा अगले वीडियो में लेकर। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।